क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का आधा बच्चा का बहुत से साथ का नहीं फिजिक्स के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फिजिक्स के पेपर का, तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फाइनली हम यहाँ पर फिजिक्स के पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इस पेपर से आपके यहाँ पर 80% क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। ठीक है, और साथ ही हम जो क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही जो पेपर कराने वाले हैं इसका आपको सोल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 11 में आधा बच्चा 2 22 23 बहुत एक साथ। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ फिजिक्स पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला, और हम आपका जो पेपर कराने वाले हैं सभी का आपको सोल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख तो पूरा पेपर हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं बहुत ही साथ का नहीं फिजिक्स का, तो इस पेपर को आपको याद करना है। ठीक है, तो पूरा पेपर हम कराने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ही सकते हो जो आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का है, तो अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो 70 में आपके 60 नंबर आने वाले हैं। इस पेपर को आपको याद करना है, साथ ही आपको अपनी तैयारी भी करती रहनी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेट ए के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखे पूरा, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर सेट बी के पेपर में दिए गए यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो सेट ए के स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देखे। साथ ही आप चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को लाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हो जो आपकी कुल प्रश्न रहने वाले 19 रहने वाले समय। अच्छा, साथ ही जो आपका समय है वो आपका 3 घंटे का रहेगा, और आपने पूर्णांक देख ही लिया 70 का रहने वाला। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। तो चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर जो अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद करते हैं तो आपके बहुत सारे पेपर में अच्छे नंबर आने वाले। ठीक है, चलिए आपका जो पेपर हम वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो 7 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, एम्पियर, बी आता कूलम, और सी आता मीटर, और डी आता मोल। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कूलम होने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कूलम हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, साथ ही सुनना, जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देखिए, साथ ही सुनिए। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर, आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो जो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है 2, और तीसरा आता है 3, और तीसरा ऑप्शन आता है 4, और चौथा ऑप्शन आता है 5। ठीक है, तो जो आपकी इसमें जो आपकी सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो रहने वाली है 4। ठीक है, तो इसका आपका दूसरे का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपके जो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट करा दिए, और साथ ही आप यहाँ पर देखते जाइए, साथ ही आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सुनना है जिससे वो पूरे ऑब्जेक्ट वो यहीं पे याद होने चाहिए। और तीसरा था अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका जो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर हमने आपके 3 ऑब्जेक्ट तो करा दिए। चौथा आपका ऑब्जेक्ट आता है प्रत्यास्थ संगठन में सुरक्षित रहता है, गति ऊर्जा रहती है, संवेग रहता है, या ए और बी दोनों कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर प्रत्यास्थ यहाँ पर संगठन में सुरक्षित रहता है तो इसका आपके यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौथा क्वेश्चन भी करा दिया, यानी चौथा आपका ऑब्जेक्ट भी करा दिया। ठीक है, और साथ ही अगर मैं यहाँ पर गलत आंसर बता रहा हूँ तो आप यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और साथ ही और 5वां आपका क्वेश्चन आता है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए आपके इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। नेट बाएं बल शून्य होना चाहिए, नेट बाएं बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, और सी में आता है ए और बी दोनों आवश्यक हैं, और आपके यहाँ पर आता है डी में आता है ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो एक जो आपका 5वां आता है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए ए और बी दोनों आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर ए व बी दोनों आवश्यक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 5वें का। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो आपका 6वां आता है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्त कक्षा में कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो जो 6वें का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते 4 ऑप्शन दिए, रेखिक चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। ठीक है, तो 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कोणीय संवेग हो जाएगा, यानी इससे आपका डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आप यहाँ पर याद करते जाइए। साथ ही अगर आप यहाँ पर इनको नोट करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन आता है, यानी 7वां ऑब्जेक्ट आता है आपका दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर रहता है। ठीक, निर्भर करता है। ठीक है,
तो दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 7 में का आपका बी होने वाला बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने आपके 7 ऑब्जेक्ट करा दिए जो कि 7 नंबर के थे। साथ ही हमने आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करा दिए। फिर से देख लीजिए, पहले में आपका कूलम रहेगा, दूसरे में आपका 4 होने वाला, और तीसरा अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करनी है तो प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, और प्रत्याश संगण में संचय रहता है। तो कह रहा है यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यहाँ पर ए और बी दोनों। ठीक है, साथ ही इसमें मुझे डाउट भी है, तो जिसको भी इसका आंसर सही अच्छे से पता हो तो वो कमेंट करना। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, और 5वां आता है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो इसका जो आपका आंसर है ए व बी दोनों आवश्यक है। और 6वें का जो आपका आंसर है वो कोणीय संवेग रहेगा। और 7वें का आंसर आपका यहाँ पर दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने आपके साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए जो कि 7 नंबर के थे। अब चलिए आपके जो रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं स्टूडेंट। आप यहाँ पर 7 नंबर के आपके आते हैं रेगिस्तान। तो यहाँ पर पहला आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, यहाँ पर वर्ग मीटर, यहाँ पर आप देते हैं किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन घन मीटर के बराबर है। ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसका आपका जो आंसर होने वाला है, तो आपको पहले यहाँ पर जो पहला रेगिस्तान है उसमें आपको यहाँ पर 10 की घात यहाँ पर 10 की घात 6 आपको भर देना। ठीक है, तो जो आपका हो जाएगा आपका जो पहला रेगिस्तान है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 की घात 6 घन मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमने पहला रेगिस्तान करा दिया। चलिए आपका दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है वायु गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के यहाँ पर वेग के लंबवत होता है, का पद दोनों होता है। ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर रहेगा वो आपका इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आपका आंसर यहाँ वृत्तीय पथ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ वृत्तीय पथ होने वाला है। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर स्टूडेंट देख तो बंद पथ में संरक्षी बल को दोनों कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका आता है बंद पथ में संरक्षी बल को कहते हैं। तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा शून्य। तो तीसरे में आपका शून्य होने वाला। ठीक है, अब चौथा हम देख लेते हैं। और यहाँ पर चौथा आता है कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो चौथे में आपका यहाँ पर शक्ति हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं। ठीक है, तो 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा, 5 में आप यहाँ पर व्यापक गति भर सकते हैं और लौटने गति भी भर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक भर देना वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां हमने करा दिया। अब 6वां आपका आता है तुल्य, यहाँ पर तुल्यकारी उपग्रह का आपातकाल होता है। ठीक है, तो तुल्यकारी उपग्रह का आपातकाल कितना होता है? तो चलिए देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको 24 घंटे होने वाला है। ठीक है, तो 24 घंटा होता है। ठीक है, अब चलिए आपका 7वां देख लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं। ठीक है, तो जो 7 में आपका रेगिस्तान आता है तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 में आपके रेगिस्तान में। तो देख लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपके 7 नंबर यहाँ पर जो आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान थे वो हमने यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर अन्य विषय के पेपर भी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही आपको पूरी हेल्प यहाँ पर कराई जाएगी आधारित परीक्षा में, जिससे आपके आधारित परीक्षा में सही विषय में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हमने जो आपके रेगिस्तान हमें करा दिए हैं तो उसका जो सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पहले में आपका यहाँ पर 10 की घात 6 हो जाएगा, दूसरे में वृत्तीय पथ हो जाएगा, तीसरे में आपका शून्य रहेगा, और चौथे में शक्ति, 5 में आपका लौटने गति हो जाएगा, और 6 में आपका 24 घंटे, 7 में आपका प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए आपके। अब चलिए आप देख लेते हैं सहयोगी। तो आपकी सहयोगी आती है, पहले आती है आपकी यहाँ पर अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, आपकी कॉलम आवा में यहाँ पर सहयोगी दी गई जो कि 7 नंबर की हैं। तो अभिकेंद्री त्वरण आती है तो इसको आपको मैच कर देना किससे? आपको यहाँ पर भी इंटू आपको B/R से। ठीक है, इससे मैच कर देना, आपको यहाँ D से मैच कर देना। गति ऊर्जा को मैच करना आपको J से। ठीक है, और बल आगुण, बल जो आपकी 30 से आती है बल आगुण, इसको मैच किससे करना आपको? इससे आपको JS से मैच कर देना। ठीक है, और फिर आपकी आती है चौथी आती है जड़त्व आघूर्ण, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर से आपको मैच कर देना जड़त्व आघूर्ण को। और फिर आती है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को मैच करना आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इससे मैच कर देना आपको कोणीय संवेग को। और फिर आती है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव को आपको मैच करना है जूल किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वीय विभव को आपको जूल किलोग्राम से मैच कर देना है। फिर आपका आता है 7वां आती है आपकी सहयोगी प्यासो अनुपात। तो आपको जो आपके 7 में आती है प्यासो अनुपात, इसको आपको किससे मैच करना है? इससे आपको विमानी राशि है आपकी प्यासो अनुपात। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, अभिकेंद्री त्वरण आपके यहाँ पर हो जाएगी किससे? V/R1। ठीक है, और गति आपके यहाँ पर हो जाएगी J से, और बल आघूर्ण आपके यहाँ पर किससे हो जाएगी? JS से।
और साथ ही जड़त्व आघूर्ण आपकी यहाँ पर हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और 5 में आती है कोणीय सममिति, ये आपकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 5वीं हमने आपको करा दी है। अब आती है 6वीं गुरुत्वीय विभव, इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर जूल किलोग्राम से। और प्यासु अनुपात, इसको आपको किससे मैच करना है, व्यवहार राशि, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7 नंबर की सही आपका संपूर्ण हल सहित करा दी है, ठीक है। और साथ ही इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर इस तरह की मेहनत करते रहेंगे अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने सही करा दी जो कि 3 नंबर की थी, सॉरी स्टूडेंट, जो 3वां क्वेश्चन था आपकी, जो आपको यहाँ पर प्रश्न 3 में था सही जो कि 7 नंबर की थी, ठीक है। 7 नंबर की हमने सही करा दी संपूर्ण हल सहित। अब चलिए आप देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार होता है जो कि 7 नंबर के आते हैं आपके। तो आप यहाँ पर देखते पहले आता बल का विमीय सूत्र, ठीक है। तो बल का विमीय सूत्र कितना होता है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो बल का विमीय सूत्र आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा mL/t-2, ठीक है। तो mL/t-2 ये होता है बल का विमीय सूत्र, तो ये आपको पहले का आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा यहाँ पर आता किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिसका परिमाण एक अंक होता है, एक अंक सदिश कर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका मुझे डाउट भी है, यहाँ पर परिभाषा है, लेकिन वो यहाँ पर सदिश, यहाँ पर एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखने को बोल रहा है। तो जो इसका आंसर है जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट में बोल देना, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सही आंसर हम बता देंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये परिभाषा, ठीक है। और सही आंसर जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट में लिख देना, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अब चलिए हम तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो जो इस तीसरे का आंसर हो जाएगा, तीसरे का आपके यहाँ पर ऋणात्मक होने वाली है, तीसरे में आपके यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी। और चौथी आपके यहाँ पर आता, चौथी आपका एक बार होता आता स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्प्रिंग नियतांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो चौथी में आपका यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर होने वाला है, मात्रक है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब 5वां आता हुआ बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो 5वें का जो आपका आंसर आएगा, 5वें का आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है। तो 5वें आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र हो जाएगा, ठीक है आंसर। और चलिए आपका 6वां देख लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो जो इसका आंसर है वो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6वें का 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 6वें में आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 7वां आता हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर आपका होने वाला है, तो चलिए इसका आंसर आपको देगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो पहले में आपका यहाँ पर जो बल का विमीय सूत्र रहता है mL/t-2 और जिसका परिमाण एक अंक होता है उसी एक अंक सदिश कहते हैं। साथ ही इसका जो राइट आंसर जिसको पता वो कमेंट में यहाँ पर, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। और साथ ही जो आपका ऋणात्मक हो जाएगा तीसरे में आप देखें तो जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी, तो ऋणात्मक होगी, ठीक है। और स्प्रिंग यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो जो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर होने वाला, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और 5वां आता ध्रुवीय उपग्रह की, सॉरी स्टूडेंट, 5वां आता हुआ बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो इसका 5वें का आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है। और 6वें में आपका यहाँ पर 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपके यहाँ पर हमने एक बार उत्तर करा दिए, आप देखिए तो हमने एक बार उत्तर करा दी, साथ ही आपकी सही करा दी है और आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए और साथ ही हमने यहाँ पर आपके सही विकल्प भी करा दिए, ठीक है। और साथ ही अब जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसका वीडियो आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। साथ ही हमने आपके ऑब्जेक्ट करा दिए और साथ ही हमने ऑब्जेक्ट का पूरा आपका सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन 5 में से लेकर जो क्वेश्चन 5 में से लेकर क्वेश्चन 19, जो आपके क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक जो क्वेश्चन है उनका आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर पूरा पेपर दिखा देंगे। साथ ही आपको हमने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया, जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक उनका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने पेपर कराए हैं इस पेपर को आपको पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना। जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कराए हैं इन ऑब्जेक्ट को पूरा आपको याद कर लेना। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो उन क्वेश्चन को आपको सभी अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि 80 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं जो कि आपके यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला। साथ ही सेट एक ही स्टूडेंट यहाँ पर आप चिंता मत करें क्योंकि आपके यहाँ पर 31 तारीख को सुबह यहाँ पर वीडियो आ जाएगा सेट एक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेट बी की जो पेपर था हमने उसकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी। साथ ही सेट ए के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी पूरा यहाँ पर जो पेपर हम करा रहे थे सेट बी का पूरा आपको भी याद करना, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पर सेट जो बी का पेपर था हमने उसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए
और हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, साथ ही आपके प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 19 तक जो क्वेश्चन है सभी की सोल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आता तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।